Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we're gonna start with the 7th chapter of your English book, that is Nirja. Here's your chapter and the full name is Nirja, a Great Woman. So let's start reading. Nirja Bhanot was born on September 7, 1963 in Chandigarh. जो निर्जा भनोत थी उनका जन्म कब हुआ था? 7 सितंबर 1963 में हुआ था चंडीगढ़ में. ठीक है. शी हैड अ ब्यूटीफुल फेस एंड अ ब्यूटीफुल हार्ट टू. वो जितना उनका ब्यूटीफुल फेस था उतना ही उनका एक सुंदर दिल भी था. शी ग्रू इनटू अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट गर्ल. वो किस तरह मतलब उनके जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो कैसे पली बढ़ी थी? एक संवेदनशील मतलब जो भावुक जल्दी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी भावुक होने वाली और एक दयालु टाइप की मतलब एक उस तरह की एक वो लड़की थी. ठीक है. सो हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर फेस. तो जो उनकी जो एक इनर ब्यूटी थी, जो अंदरूनी उनकी सुंदरता थी, उनके चेहरे पर भी झलकती थी. निर्जा वॉज मैरिड इन 1985. उनकी जो शादी हुई थी कब हुई थी? 1985 में हुई थी. बट शी केम बैक टू हर होम. लेकिन वो अपने घर वापस आ गई थी बिकॉज ऑफ द डोरी प्रेशर. उनके ऊपर दहेज का प्रेशर था. ठीक है. दहेज की मांग करते थे उनके जो ससुराल वाले थे, इस वजह से वो वापस आ गई थी अपने घर. शी डिड नॉट लूज हर हार्ट. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना दिल नहीं तोड़ा. उन्होंने अपनी जो होप थी उसको नहीं छोड़ा. शी डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ. तो उन्होंने डिसाइड किया वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी. सो शी साइंड अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो उन्होंने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया. उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू करी. लेटर ऑन उसके बाद शी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर अ फ्लाइट पर्सर विद पैन एम बेस्ड इन मुंबई इंडिया. तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहते हैं ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी. किसकी? फ्लाइट पर्सर की. मतलब वो एक एरोप्लेन जो होता है ना उड़ाने के लिए, उसमें जो अटेंडेंट का काम करते हैं उसकी उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी. ठीक है. वैसे फ्लाइट पर्सर को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? उड़ान भरने वाले. ठीक है. तो उड़ान भरने की उन्होंने एक ट्रेनिंग ली थी. और कहाँ ली थी? मुंबई में पैन एम बेस्ड में ली थी. ठीक है. ये जगह का नाम है. नाउ निर्जा वॉज रिस्पॉन्सिबल फ्लाइट अटेंडेंट. अब जो निर्जा जो है वो क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, एक जिम्मेवार क्या है? उड़ान सहायक बन गई है. ठीक है. फ्लाइट अटेंडेंट कौन होते हैं? जो मतलब जो प्लेन उड़ाने वाले होते हैं उनके साथ में जो और भी क्रू मेंबर्स वगैरह जो रहते हैं ना उनके साथ में, तो वो भी एक फ्लाइट अटेंडेंट बन गई थी. ओके. शी हैड रिटर्न ऑन 5 सितंबर 1986 फॉर मॉडलिंग शूट. तो वो एक मॉडलिंग शूट करके आई थी. मतलब उनका उससे मॉडलिंग भी करती थी वो. ठीक है. तो मॉडलिंग शूट देकर आई थी. वहाँ से वापस आई थी. कब आई थी? 5 सितंबर 1986 में. शी वॉज अ सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट. जिस फ्लाइट से वो आ रही थी उस फ्लाइट में वो क्या थी? एक सीनियर फ्लाइट पर्सन थी. मतलब कि सीनियर जो होते हैं वरिष्ठ, जो मतलब ऊंचे पद पे रहते हैं. ठीक है. बड़े. तो वो क्या थी? एक वरिष्ठ उड़ान भरने वाली मतलब एक पर्सन थी. सो हर करेज वॉज टू बी टेस्टेड. तो जो उनका जो साहस था, एक दिन उसके टेस्ट उसकी परीक्षा की बारी आई. वो कैसे आई? दिस टेस्ट मेड हर वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री, टू ह्यूमैनिटी. ये जो टेस्ट था, ये जो परीक्षा हुई थी उनके साहस की जो ये परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा ने पूरे देश को, इंसानियत को बहुत ही स्पेशल बना दिया था. इमीडिएटली द प्लेन वॉज हाईजेक बाय टेररिस्ट एट कराची. हुआ क्या था? इमीडिएटली मतलब बोलते हैं तुरंत, तभी की तभी. ओके. तो जो प्लेन था वो हाईजेक हो गया था आतंकी जो थे उनके द्वारा हाईजेक कर लिया गया था प्लेन कराची में. हाईजेक मतलब क्या होता है? मतलब वो तो सबको बंदी बना लेना. ठीक है. तो आतंकी जो थे उसने क्या किया था? सबको बंदी बना लिया था. कराची के अंदर हुआ था ये. शी वॉज कॉट बाय अ टेररिस्ट बाय हर पोनीटेल. तो जो एक आतंकी था, जो टेररिस्ट था, उसने क्या किया था? निर्जा को उनकी जो चोटी थी उससे पकड़ लिया था. येट शी शाउटेड द हाईजेक कोड. लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हाईजेक कोड मतलब चिल्लाकर बोली. एक हाईजेक का कोई कोड होगा लाइक किसी एक ऐसी भाषा में बोलना जो कि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती है. ठीक है. तो कुछ इस तरीके के हाईजेक कोड वगैरह में उन्होंने शाउट किया. अनदर अटेंडेंट कन्वेड द कोड अहेड. फिर जो दूसरा जो सहायक जो उनके साथ और भी जो थे, प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, मतलब पैसेंजर्स के अलावा जो उड़ान भरने वाले होते हैं, जो पैसेंजर्स का ध्यान रखने वाले थे, तो और भी जो अटेंडेंट थे उन्होंने उसका जो मैसेज था वो आगे, जो कोड था वो आगे कन्वे किया, आगे भेजा उसको. The 3 members, cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer left the 360 passengers and a 13-member cabin crew in the hands of the cruel terrorist.
तो हुआ क्या था, जो 3 मेंबर्स थे उसके क्रू के, जैसे पायलट था, एक को पायलट था, मतलब एक तो वही पायलट हो गया, और उनके साथ एक और रहता है, 2 पायलट रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्लाइट इंजीनियर था, और उसके साथ 360 पैसेंजर्स थे उस फ्लाइट में, 360 पैसेंजर। और उसके अलावा और कौन थे, 13 मेंबर्स और भी थे, कैबिन क्रू होते हैं, मतलब जो लाइक सर्व करते हैं, खाना सर्व करना या फिर और दूसरी तरह की हेल्प करना, तो और 13 मेंबर भी थे कैबिन क्रू में। तो उन सबको क्या किसके हवाले कर दिया गया था, ये जो टेररिस्ट आतंकी आतंकी थे उनके हवाले कर दिया गया था। क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी दया नहीं आती, तो उनके हवाले कर दिए गए थे उन सभी लोगों को। नीरजा वॉज द कैबिन क्रू लीडर। जो नीरजा थी वो क्या थी, उस कैबिन क्रू की, जो भी उनका जो कैबिन क्रू था, पूरा क्रू मेंबर से जितने भी, उनमें सबसे मतलब ऊंचे पद पे थी, लीडर थी वो, उनकी सबकी नेता थी एक तरह से। सो शी टुक ओवर द कमांड, तो उन्होंने ही कमांड संभाली, एज वो लीडर थी तो उन्होंने कमांड संभाली। शी हैड अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, उनके अंदर जो कर्तव्य का मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति एक बहुत ही गहरा एक रुझान था, लगाव था, ठीक है, तो उन्होंने उसको समझा। शी सर्व्ड एंड इंश्योर्ड देम कंटिन्यूसली, तो उन्होंने क्या किया, शी सर्व्ड, जो लोगों की लगातार ध्यान रखती रही, ठीक है, उनको मतलब उनको लगातार सर्व करती रही, मतलब सुनिश्चित किया कि वो सभी ठीक है या नहीं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, जो भी उनको पूरा ध्यान रखा नीरजा ने। दिस ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 आवर, तो ये जो ट्रॉमा था ये कंटिन्यूसली लगातार कितने टाइम तक चला, 17 घंटे लगातार ये ऐसा ही रहा, लोग बंदी बन के ही रहे ऐसे ही, कोई हेल्प के लिए नहीं था। सो द लाइट बिकेम्स डिम, तो क्या हुआ, इतनी देर लगातार हो गए थे, 17 घंटे हो गए थे, तो लाइट जो है डिम होनी शुरू हो गई, ठीक है, लाइट डिम होनी शुरू हुई। द टेररिस्ट थॉट दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड द पैसेंजर्स एट रैंसम, तो फिर अब उनको जो टेररिस्ट आतंकी थे उनको भी डर लगने लगा, उनको भी टेंशन होगी, उनको लगने लगा कि अब तो इन पैसेंजर्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब अगर मान लो लाइट डिम हो रही है, लाइट चली जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अंधेर हो जाएगा, तो फिर तो पैसेंजर्स बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश भी करेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई रैंसम का मतलब होता है वैसे फिरौती या फिर रिहाई, ठीक है, रिहाई मतलब उनको मतलब रिहाई जो थी उनकी मुश्किल हो जाएगी करनी ऐसे। सडनली दे बिगेन फायरिंग, तो उन्होंने अचानक से क्या किया, वो थोड़े से टेंशन में आ चुके थे कि भैया तो इनको तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो अचानक से उन्होंने क्या किया, फायरिंग करनी शुरू कर दी, मतलब कि गन शॉट करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। सो नीरजा रश टू द इमरजेंसी डोर, तो तभी नीरजा जो है वो उनसे बचकर जो इमरजेंसी डोर होता है, मतलब कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो एक इमरजेंसी डोर्स वगैरह रहते हैं, बस में भी होते हैं, ऐसे फ्लाइट वगैरह में भी होते हैं, तो इमरजेंसी डोर की तरफ वो भागी। उस इमरजेंसी डोर में क्या होता है, एक शूट सा रहता है, मतलब कि बलून सा टाइप का रहता है। वो बलून से टाइप में क्या होता है कि वो सीढ़ियाँ नहीं होती है, बस लोग उस पर बैठो और ऐसे ना मतलब उस ऐसे फिसल के चले जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो इमरजेंसी डोर की तरफ भागी और उन्होंने वो डोर ओपन किया और वो चिल्लाई कि जल्दी से बाहर निकलो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलो, तो सारे पैसेंजर्स को उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। नीरजा गाइडेड एंड पुश पीपल डाउन द शूट, नीरजा सबको गाइड करते रही कि इस तरफ निकलो, इस तरफ निकलो, और क्या हुआ, उन लोगों को मतलब उस शूट की तरफ जहाँ पर वो जो बलून टाइप का होता है वो उसको शूट बोलते हैं, तो उसकी तरफ धक्का देने लगी, सबको पुश करने लग गई। एट लास्ट में क्या हुआ, द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रॉमा वॉज हर डेथ, जो सबसे ज़्यादा मतलब एक छू देने वाला जो एक किस्सा क्या हुआ इस ट्रॉमा के अंदर, उनकी डेथ, मतलब उन्होंने सबको बचाते हुए वो खुद मर गई। तो शी डाइड टू सेव द चिल्ड्रन, जो वो बच्चों को बचा रही थी, तो उस टाइम पर क्या, अब पता तो चल गया था पैसे उनको, जो टेररिस्ट थे उनको भी पता चल गया था कि वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, उनको पता था कि वो कितनी ब्रेव है, तो उसने क्या किया, टेररिस्ट ने क्या किया, उनके ऊपर गोली चला दी, तो वो बच्चों को बचाते हुए उनको खुद को गोली लग गई और वो मर गई। द पैन एम राइटली सैड, नीरजा वॉज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो जो पैन एम का जो थे, मतलब पैन एम बेस जहाँ पर उन्होंने फ़्लाइट पर का जो उन्होंने कोर्स किया था, मतलब उन्होंने वो ली थी, ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने क्या बोला कि जो नीरजा है वो सबसे मुश्किल जो परिस्थिति थी उसमें निकलने का उन्होंने आह्वान किया, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिम्मत जुटाई कि सभी को वो कैसे बचाएं, कैसे क्या, अपने दिमाग उन्होंने लगाया, ठीक है। ऐसे में तो लोग जनरली क्या होता है, डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करी, ओके। तो उन्होंने ये बोला, सो शी सेव्ड द हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, तो और उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, इसकी वजह से वो क्या कर पाई, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जो इतनी सारी ज़िंदगी वो बचा सकी, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी वो बचा सकी। शी हैड ऑल द हीरोइक क्वालिटीज़ एज वेल एज द सिंपल वीमेन,
उनके अंदर वो सभी गुण थे जो एक हीरो के गुण होते हैं ना, हीरोइक क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, और उसके अलावा उसके बावजूद भी वो एक सीधी सादी औरत भी थी। नीरजा वॉज अवॉर्डेड फॉर अशोक चक्र, नीरजा जो थी उनको अशोक चक्र से नवाजा गया, उनको अवार्ड दिया गया अशोक चक्र का। जो अशोक चक्र है इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, वो क्या होता है, ब्रेवरी के लिए, बहादुरता के लिए नागरिकता का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये नागरिक, जो हमें ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। जैसे ज़्यादातर क्या होता है, जवान वगैरह होते हैं ना, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनको नॉर्मली उनको मिलता है ये, बट नीरजा को भी मिला उनकी ब्रेवरी के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एक आपको इससे शिक्षा लेने वाला चैप्टर है कि हमें किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ओके, आई होप यू आर ऑल क्लियर। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो मैंने आपको मार्क भी करा रखे हैं, इनको पढ़िएगा। ओके, रीड इट ट्वाइस एटलीस्ट। ओके, आई होप यू आर ऑल क्लियर। If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below or you can WhatsApp also. Till then, take care.